नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज बात होगी मकर संक्रांति को लेकर। मकर संक्रांति के मौके पर शुरू हुई राजनीति को लेकर, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जो भाई वर्सेस भाई वाली तस्वीर निकलकर पूरे देश में सामने आई, उसकी वजह से जो सियासत गरमाई और बिहार में जो चुनाव जब हुए उस समय जो परिवार की स्थिति थी, वो अब क्या एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं? वो जो परिवार बट गया था, टूट गया था, क्या वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं? इसको लेकर तमाम चर्चा करते हुए नजर आएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ये भोज भाईचारे की शुरुआत है या फिर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ संजय यादव, लीडर बीजेपी, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शान परवेज साहब जो है स्पोक्स पर्सन आरजेडी की तरफ से, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जनशक्ति जनता दल की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर शिवानंद साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जनशक्ति जनता दल का ही रुख करूंगा, क्योंकि ये जो भोज है आपकी तरफ से इनवाइट किया गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश है सर? क्या बताना चाह रहे लोगों को कि आप सब कुछ जो भाई वर्सेस भाई देखने को मिला था वो ठीक होती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि नाम तो आप उनका भी शामिल है, छोटे भाई का भी। देखिए, मकर संक्रांति, पोंगल, ये सब एक राष्ट्रीय त्योहार है और राष्ट्रीय त्योहार है। और बिहार में एक परंपरा रही है कि मकर संक्रांति को पहले और भी नेता लोग क्या करते थे। पार्टी आपको याद होगा, रघुवंश साहू के यहाँ भी बहुत बड़े स्केल पर दिल्ली में पहले वो किया जाता था। तो हम लोग का ये टारगेट नहीं कि सब पार्टी और पॉलिटिक्स करे। मकर संक्रांति का एक अवसर है, सबको इन्वाइट किया जा रहा है, फिर कॉमन पीपल को भी, आम जनता को भी इन्वाइट किया जा रहा है। इसका तो इसको जनरली मत सोचिए कि पार्टी और पॉलिटिक्स किया जाता है। छोटा भाई है, देखिए राजनीतिक एंगल से देखूं या ना देखूं? नहीं, राजनीतिक एंगल से आप बिल्कुल मत देखिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पे वो चलता रहेगा, है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अगर है तो है, ठीक है। छोटे भाई को इन्वाइट कर लीजिए, कौन सी खराब बात है बताइए? क्या अच्छा ठीक है। कांग्रेस को इन्वाइट किया गया नहीं, सारे पार्टी को इन्वाइट किया गया है। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इन्वाइट किया गया है। आपको भी इन्विटेशन है, आप भी सो जाइए। सर मैं समझ गया, आप मुझे इनवाइट करिए, मैं आ जाऊंगा फ्लाइट पकड़ के, लेकिन एक मैसेज तो बताइए, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, मैसेज मकर संक्रांति का अवसर हम सब मिलजुल करके सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। नहीं, सब तो मिलजुल करके सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं, ये बताइए, भाई साहब अकेले पड़ गए हैं क्या छोटे भाई के बिना? देखिए, आप ऐसे मत समझिए, कोई यहाँ पे राजनीति, कोई यहाँ पे अकेले नहीं पड़े हुए, बहुत अच्छे से हमको अभी तो जस्ट 2-3 मिनट तो नई पार्टी बनी है। 3 मिनट पार्टी में तो समय तो दीजिए आप। हम लोग तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है संजय यादव जी, बस ऐसे बुला लिया, मन किया इनवाइट कर लिया, मन किया रिश्ते टूट गए, मन किया दिल मिल गए, वो एक मैसेज जो है कैसे देखे इसको, दही चूरा पार्टी को? एक्चुअली क्या है ना, तेज प्रताप यादव जी जो है इस बहाने, ठीक है परंपरा है, ये परंपरा निभानी चाहिए, ये सनातन धर्म का ये है सिस्टम पर करना चाहिए, लेकिन इसी बहाने वो राजनीतिक भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ भी जुड़ के अपना आगे का राजनीतिक कैसे बनावे, इसका भी प्रयास होगा उनका। सहमत है आप? सहमत है? नहीं साहब, बीजेपी की बात से सहमत है आप? देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो कि आगामी मकर संक्रांति की आपको और आपके दर्शकों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के बाद हम लोग ये मानते हैं, और जो बिहार का एक परंपरा है कि दही चूड़ा खाने के बाद में एक रुका हुआ काम जो हम लोग जिसको खरमास भी मानते हैं, बिहार में एक मान्यता है कि खरमास के बाद बहुत सारी नई चीजें को शुरुआत होगी और बहुत सारे रुके हुए काम को 14 जनवरी के बाद दही चूड़ा खाने के बाद अंजाम दिया जाता है। तो अभी ये जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार केवल और केवल ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मकर संक्रांति कोई नेता करे, मकर संक्रांति का भोज कोई अभिनेता करे, मकर संक्रांति का भोज हमेशा से होता आया और होता रहेगा। उसमें हम जैसे लोग भी कई जगह पार्टिसिपेट करेंगे और ये मतलब नेतृत्व को चैलेंज करने की ये तस्वीर नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं उसमें आ रहा हूँ आपको
ये खूबसूरती है बिहार की कि इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और सर्दी का मजा लेते हैं। सर एक और घर उसके में बाद खाते तो दही कितना चूड़ा अच्छा खाने के लगता ना। बाद में कई सारी नई एक योजनाओं एक को एक घर में अगर एक ही घर में खाते तो कितना अच्छा मैसेज जाता, कितना अच्छा लगता। देखिए मैं ये बात तो आपका कहना सही है कि आप अभी शायद आशीष जी इस बात पे कोई गिरफ्त नहीं है या किसी की वो वश नहीं है। आज आप कहाँ बैठे हैं, आपके माता-पिता कहाँ बैठे हैं, आपने भी परिचय दिया कि आप बिहार के बक्सर जिले से हैं। तो आपका भी मन बहुत आभूत होता होगा कि आप बिहार में आए, अपनी मकर संक्रांति को मनाने, छठ को मनाने बिहार में होते, अपने गाँव वालों के साथ होते, अपने परिवार के साथ होते, अपने रिलेटिव्स के साथ होते। वो गाँव के छोटे-छोटे गलियों में जहाँ आप पले-बड़े वहाँ आप इन सारी चीज़ों को वो मनाते। दही तो चूड़ा में बहुत जो सारी गुड़ चीज़ों का मिला के वश एक आपके मिठास, हाथ में जो नहीं होता। मिठास वाला स्वाद होता है, वो जो दिल टूटे हुए है, वो जो कड़वाहट है उस दही चूड़ा के कौर के साथ खत्म करने की कोशिश है या नहीं, आप नहीं, इतना आशीष बताइए। जी देखिए दही चूड़ा को दही चूड़ा ही रहने दीजिए। दही चूड़ा हाँ, को उसमें उसमें मतलब वो खत्म नहीं राजनीति होगी। आप उससे ये कह कोई रहे हैं कि मतलब जो ही दरार है वो बनी रहेगी। अरे सर वो खाने पे दरार ही बैठते नहीं हैं, ये तो होता है ना, हम आप भी परिवार के बीच में बैठते होंगे, आप कोई नहीं है। गिले शिकवे होते हैं, टेबल पे खाने की टेबल पे तमाम बातें होती हैं, देखिए जो नाराजगी आशीष होती है भाई वो भी बातचीत होती है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर दो अन्न पेट में जाता है तो नाराजगी भी दूर होती हुई नजर आती है। वो सबसे अच्छा समय होता है जब खाने के समय आप बातचीत करते हैं। तो क्या ये जो नाराजगी है बड़े भाई और छोटे भाई में, वो दूर होती हुई नजर आएगी क्या? मैं बस इतना जानना चाह रहा देखिए आशीष भाई मैंने ये कहा कि हूँ। हम लोगों को अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है पार्टी में रहने के बावजूद भी कि हम्म। कोई दुश्मनी हुई है या कोई नाराजगी हुई है। अभी अरे सर मैं ये कह रहा अलग हूँ पार्टी आपको बना नहीं, ली, नहीं, अभी भी आप नहीं, कह रहे नहीं। हैं कि अरे मतलब वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली ना। मेरी बात आप सुनते तो सवाल नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, बोल। कि हाँ इस पे क्या है कि हर हाँ, आदमी की राहें अपनी-अपनी जुदा है और हर ठीक आदमी है। का स्टाइल ऑफ हाँ हाँ पॉलिटिक्स सर, दिख गए और दिख गए। वर्क फ्रेम जो है वो काम करने का तरीका अलग है। उनका स्टाइल ऑफ हम्म पॉलिटिक्स अलग होता है। घर के हम्म मुखिया अगर एक व्यक्ति होते हैं तो घर में 5 हम्म व्यक्ति का अलग-अलग राय होता है। उनका पॉलिटिकल हम्म व्यूज़ भी अलग हो सकता है। उनका फैशन व्यूज़ भी अलग होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा किसी से गजब, इख्तिलाफ है और गजब सर, हमारी किसी गजब, से कोई गजब, दुश्मनी है। गजब आपने राजनीति गजब है बोला है, उनको गजब। अपने मंचों से ठीक है, करना कांग्रेस। है, हमें शिवानंद अपने जी मंचों ठीक है, से आऊंगा, करना है लूंगा इसका और जवाब राजनीति परिस्थिति के लूंगा। अनुसार शिवानंद जी, होती है। शिवानंद जी, क्या जी विपक्ष जी जो हाँ। है सिर्फ भोज तक सिमट गया है क्या? देखिए मैं गुड आफ्टरनून आशीष जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। जिस हम्म मकर संक्रांति के लिए अगर तेज प्रताप ने तेजस्वी, नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हम्म सिन्हा सर को अगर बुलाया तो मैं सबको स्वागत बुलाया करता गया हूँ। सर, कोई जी विपक्ष जी जी हो या सरकार का आदमी, जी सबको जी इनविटेशन दिया गया। जी लेकिन जी खास जी बात यह है कि जिससे नाराजगी थी वो भी बुलाए गए हैं। सर देखिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये एक कौन कर रहा है? नाम लीजिए, हिंदू नाम लीजिए, फटाक से नाम लीजिए। कौन राजनीति कर रहा है, मुझे बताइए। बीजेपी करने जा रहे हैं। आपस में हम्म दोनों भाई में झगड़ा संजय यादव लगाना, जी। हाँ मीडिया में हाँ, फेक नैरेटिव करना। लेकिन दोनों भाई, ठीक, कितना भी हुआ तो लालू प्रसाद यादव जी का दोनों बेटे हैं। मैं बहुत ठीक है। रिस्पेक्ट और सम्मानित दोनों को भी मैं शुभकामना देता हूँ। और हम्म इतना बड़ा हिंदू हिंदू जो जो दही चूड़ा जो है उस प्रोग्राम के लिए मैं पूरा ठीक है, बिहार को, पूरा देश संजय को यादव जी। शुभकामना देता हूँ। ठीक है, जी संजय यादव जी, दही चूड़ा जी जो है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दही चूड़ा का प्रोग्राम है। भाई मजा लीजिए, खाइए, पेट भरिए, सोइए। आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। वो तो ये नहीं कह नहीं रहे हैं कि हम आप लोग लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। नहीं हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप हम्म यादव, तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ खाए। हम्म निमंत्रण सारे लोगों को दिए हैं, हम्म सारे लोगों को निमंत्रण दिए हैं, सारे लोग जाएंगे, दही हम्म चूड़ा खाएंगे, तिलकुट का आनंद उठाएंगे। हम हम्म चाहते हैं कि ये जो बिछड़े थे दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पर हम्म आ जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपस में ये सही लोग में लड़ाई बोल रहे हैं लड़े। कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं गुरुजी? सही 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 में बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं आप? क्योंकि उसका उसका फायदा तो आप लोगों ने बिहार में उठाया ही। देखिए फायदा नुकसान क्या है वो समय की बात है, अभी दोनों हाँ को एकजुट होने दीजिए।
हाँ। दोनों को एकजुट होने दही दीजिए। आप ये मान रहे हैं ना कि दही चूड़ा से एकजुट हो जाएंगे? एकदम स्वाभाविक है, दही चूड़ा लेकिन से दोनों परवेज भाई साहब एकजुट नहीं मान होंगे, रहे। गला मिलेंगे। परवेज साहब नहीं कह रहे, वो बच रहे पूरी पूरी तरह से, और वैसा ही रुख उनका भी है, कुमार रामकृष्ण जी का भी। कुमार रामकृष्ण जी, परवेज साहब कह रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ दही चूड़ा का प्रोग्राम है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, और सबके अपने विचार अलग है और सबकी अपनी पार्टी अलग है, उस हिसाब से। देखिए, फैक्ट है कि राजनीति अपनी जगह, परिवार अपनी जगह, भाई भाई क्यों छोड़ेगा, भाई अपने माँ बाप को क्यों छोड़ेगा, ये ये अलग चीज है। राजनीति एक अलग, इससे बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है क्या, हरियाणा में नहीं है क्या, कांग्रेस में नहीं है क्या? बोलिए, आज कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ पे है राहुल गांधी, कहाँ पे? ये सब चीजें अपनी राजनीति अपने जगह, तो इसको प्लीज इसे मिक्सअप मत कीजिए आप, क्योंकि जो राजनीति की स्थिति है तेज प्रताप यादव ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मकर संक्रांति अगर मिलजुल के लोग बैठ के अगर एक साथ खा लेगा सभी पार्टी सभी लोग, और दूसरा चीज मत बोलिए, तेज प्रताप यादव एक प्रैक्टिसिंग सेकुलर हिंदू है, प्रैक्टिसिंग सेकुलर हिंदू है वो, और वो डिक्लेयर है प्रैक्टिसिंग सेकुलर हिंदू, प्रैक्टिस करते हैं वो, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो अगर मकर संक्रांति है वो सभी को इन्वाइट करें, कॉमन पीपुल को ही बुलाया जा रहा है, आम जनता को ही बुलाया जा रहा है, उसमें इसमें क्या खराबी है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, आम जनता को ही बुलाया जा रहा है। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है जिसको सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीजेपी, संजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी एयरपोर्ट पर मिले थे तेजस्वी यादव जी से, हम कहा लग बोले रहा नहीं था कि दोनों भाई का बहुत अच्छा प्यार है। अरे भाई, भाई भाई से क्यों नहीं मिलेगा? अरे नहीं, एयरपोर्ट पर बात सुनिए ना, एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव तो बोले, पर तेज प्रताप कुछ नहीं बोले थे। ठीक है, ये बोले नहीं बोले करने का यही मौका है। हाँ हाँ ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर एक साथ बैठ के खाते हैं, जश्न मनाते हैं। आप दो बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। देखिए रामकृष्ण, आपने दो बातें कर दी अब यहाँ पे। अभी मैंने ये पूछा कि जो दो दिनों में दरार पड़ी है वो एकजुट होंगे या नहीं होंगे, तो आपने कहा कि नहीं, सिर्फ खाने के नजरिए से देखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, नहीं तेज प्रताप यादव एक क्लियर कर चुके हैं। एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, एक मिनट। वो गीता की सौगंध खा करके बोले हैं कि अब गीता की सौगंध खा के बोले कि हम आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। वो स्पष्ट कर रखे हैं कि हम आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे, वो क्लियर है, उनका राजनीतिक लाइन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप राजनीति को भाई भाई मिल ही सकता है, भाई में उठ बैठ सकता है ना, क्यों छोड़े जाए अपने भाई को? राजनीति विचारधारा अपने जगह पे, भाई अपने जगह पे, क्या खराब कहना चाह रहा था? उसके बाद आरजेडी का रुख करूंगा। शिवानंद जी, देखिए, मैं आज सब मेरे मित्रों को बोलना चाहता हूँ बिहार के बारे में। आज 2 महीना हो गया, नीतीश कुमार सरकार बन गया, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट बन गया। बिहार के बारे में कौन सा अच्छा काम किया? युवा युवती को रोजगार कितना मिला? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया। आज भी पलायन चालू है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आता हूँ, मुंबई में आज भी बिहार से डेली पलायन चल रहे। पलायन तो रोका नहीं, शराब घोटाला बड़े महीने पे। इस पे आप अलग से डिबेट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। पुलिस नहीं, आप दही चूड़ा खाइए दही चूड़ा में बीजेपी वाले ने, आप दही चूड़ा खाइए। अभी आप विकास की गति आपको दिखाई देगा, दही चूड़ा खा लीजिए ना, अभी समय है। बाप मुख्यमंत्री और बेटा मंत्री, ये भी महाराष्ट्र में हुआ, कहाँ हुआ है? अरे डेली बात कर रहे हैं। खेमका जी का हत्या हुआ, उसका बेटा 6 साल पहले उनका बेटा गलत जगह जा रहे हैं। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा जिक्र किया शिवानंद जी, मैं तो चाह रहा था कि आप बोलिए। अब ठीक है शिवानंद जी, गया आप लोग, ठीक है। नहीं शिवानंद, बिहार का डेवलपमेंट क्या हुआ? हाँ, बिहार का डेवलपमेंट क्या हुआ? नहीं ठीक है, आ रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ। शिवानंद जी सुनिए ना सर प्लीज। 17 करोड़ का घोटाला किया है लोगों ने, सुनिए ना सर, बीजेपी मिलके। शिवानंद जी कंटिन्यू आपको बोलना है, आप सुन लीजिए। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट का बहुत अच्छा चर्चा किया, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो दही चूड़ा के माध्यम जो 2 दिल नाराज हुए हैं वो उन पे बात कर रहे हैं। क्या वो राजनीति जो है वो क्या वो अलग से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात हो रही है। रही बात डेवलपमेंट की, तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट को लेकर आपको सवाल बीजेपी से पहले पूछा, आपको पहले तो आरजेडी से पूछना चाहिए ना सर। जो जंगल राज करके आया और जनता ने बता दिया। अरे उल्टा जंगल राज नीतीश कुमार जी जब से तब से जंगल राज चल रहे हैं।
खेमका जी का हत्या हुआ, उनका बेटे का जनता- 6 साल अरे, परवेज हत्या साहब, हुआ, बालू जी का, ठीक है। यादव जी का हत्या हुआ, हॉस्पिटल में आईसीयू में जाके फायरिंग किया, परवेज सिंह, और वो नहीं, भी नहीं, ठीक है। परवेज पुलिस साहब कुछ कमिश्नर कहना के चाह रहे सामने जनता के जवाब से खुश नहीं है आप? परवेज साहब। देखिए आशीष जी, आज बड़ी आश्चर्य हुई कि बीजेपी के जो पक्ष रख रहे हैं संजय जी, और संजय जी ने बड़ी गहन चिंतन जाहिर किया है, व्यक्त किया है कि दो भाइयों का मिलन हुआ है और इनसे इनको बेचैनी हो रही है, और ये जो न्योता गया है ये एक बेचैनी का कोई मामला नहीं है। मैं आपको आपकी पार्टी की तरफ से तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पे संजय जी आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। चिंता का विषय जहां पर होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। दूसरी बात कि ये एक परंपरा नहीं, लेकिन है। ये मैं बात तो बोला भी सही है ना सर। नहीं, मैं ये आशीष बात तो भाई, सही है ना कि आपकी मैं पार्टी, नहीं नहीं बहुत सुनिए, अच्छी नहीं बात बीच में बता नहीं, रहा हूँ मैं आपको। टोकूंगा नहीं, नहीं नहीं सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। अब ये तो देखिए ना, मैं मैसेज बड़ी जा रहा अच्छी है ना बात कि कर रहा हूँ एक तरफ आपको। आप जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, मतलब आप जनता एक को तरफ मूर्ख समझ एक तरफ बड़े भाई को घर से निकाल दिया, एक तरफ पार्टी से निष्कासित कर दिया, दूसरी तरफ इनविटेशन जा रहा है तो आप पहुंच जाएंगे। क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अरे देखिए आशीष भाई, आप बहुत जल्दी हम्म। परेशान हो जाते हैं और धैर्य नहीं सर, दिखाना चाहिए। मैं इसलिए भारतीय जनता परेशान हो रहा हूं पार्टी सर उसी कि पार्टी का जनता को नाम है। बेवकूफ बनाने का काम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। उसी सर जनता ने मैं क्या नकारा कह आप रहा लोगों हूँ को। आशीष जी, आप धैर्य से अगर बोलिए, सुन लेंगे ना, कंप्लीट करिए। भारतीय जनता हाँ सर। पार्टी उसी पार्टी का नाम है जिसने अपने संस्थापकों को साइडलाइन करके पार्टी को हाईजैक करने वाले लोग आज शामिल हैं, और आज सत्ता के शिखर पर और सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले लोग वही लोग हैं जो अपने संस्थापकों को, अपने अभिभावकों को विचार विमर्श मंडल में डाल के और अपने आप को हाईजैक करके, पार्टी को हाईजैक करके कौन लोगों ने रखा है? भारतीय जनता पार्टी हाईजैक नहीं है। गलत दिशा में जा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी यू कैन से दैट इट्स अ वन मैन आर्मी शो। कोई गलत political दिशा में पार्टी जा रहे नहीं हैं है। आप। एक व्यक्ति के इशारे पे नाचने वाली एक पार्टी, एक तानाशाही रवैये के सिस्टम से चलने वाली पार्टी, वो हम लोग आरजेडी को सुख सिखाएगी। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। ये सुनिए, परिवारवादी पार्टी नहीं है। पतियों का पैसा लेकर मार्केट में उछाल गिरावट ठीक है संजय यादव जी, तय करने वाले लोग, नहीं, जमीनों को बेचने वाले लोग, जंगलों को बेचने वाले लोग, नहीं, लालू जी के इशारा पर पूरा आरजेडी नाचते हैं। ये आप हम लालू सिखाएंगे समाजवाद, लालू जी के, ठीक है, लोगों को सिखाएंगे लालू जी के, और आप सुन लीजिए, किसी चीज की एक शिष्टाचार होती है संजय जी। आपके पार्टी के कई अच्छे प्रवक्ता से हमारी व्यक्तिगत बात होती है, और आपके पार्टी के प्रवक्ता क्या भी हमारा न्योता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कर रही है। कोई एक शिष्टाचार होता है। परवेज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। शिष्टाचार के आधार पर बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, हम कर रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी स्वयं तेज प्रताप जी की शादी में आए थे, उन्होंने ग्रीटिंग्स भिजवाए थे। तो आप बताइए कि तेज प्रताप जी की क्या साठगांठ थी नरेंद्र मोदी जी के साथ? आप देखिए, कुछ चीजों को रहने दीजिए। कुछ चीजें सामाजिक स्तर पे होती है, कुछ सवाल पूछा जवाब ले लेते हैं स्तर पे संजय होती जी। है, ठीक है सर, कुछ चीजें ठीक है परवेज साहब, व्यक्तिगत स्तर पे होती है। ठीक है परवेज जी, पार्टी के कई अच्छे हो गया। नहीं, हम मान रहे हैं, लेकिन सुनिए ना, बड़ी अच्छी संबंध है। तो अगर अरे सुनिए, जाएंगे, मैं जाऊंगा आपके आ रहा हूँ संजय जी, आपके पास भी आ रहा दही चूड़ा खाने। हूँ। और ठीक है परवेज जी, तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव जी ने ना केवल तेजस्वी यादव जी को, उन्होंने बिहार के तमाम राजनीतिक दल के लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को, तमाम तरह तरह के अभिनेताओं को, उद्योगपतियों ठीक है सर, हो गया संजय यादव जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर एक सवाल और लेना मुझे। उसका क्या ठीक है सर, मैसेज निकालेंगे आप? ठीक है परवेज जी, हम उनके बता रहे हैं कि वो तानाशाही, लालू जी के इशारे पर पूरा आरजेडी नाचते हैं। लालू जी एक मुखिया है उनका, और आप कहते हैं लालू जी के परिवारवादी पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी का नहीं चलता है, वो संगठन का चलता है, और जो संगठन फैसला लेती है वही वहां पे निर्णय होता है। इधर उधर की बात, और आप जो है ये कह रहे हैं, ये सरासर आप गलत कह रहे हैं। आरजेडी के इशारा अगर है कोई तो वो तेजस्वी जी और लालू यादव है, बाकी किन्हीं का पार्टी में नहीं चलता है। ये आपके लोग हैं। चिराग पासवान ने भगना को टिकट दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया,
बेटा ठीक है को परवेज साहब, मंत्री एक बनाया बहुत छोटा सा और रिएक्शन, मान एक बहुत लीजिए छोटा सा समझे सवाल, तब उसका को जवाब मंत्री दीजिएगा, फिर बनाने इसके में बाद वाइंड शामिल अप करूंगा मैं। करिएगा। ठीक है परवेज साहब, सुनिए ना आप सर, हम सुनिए। लोगों को ये सब चीज का दुहाई मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता, बिहार ठीक की है, जनता देखती ठीक है। है, ठीक है, और चुनाव ठीक है। चुनाव तो आप सुनिए परवेज हाईजैक साहब, करके जीत गए, बहुत बेईमानी सुनिए से जीत सर, गए, समय बहुत कम है जनता सर, का प्लीज सुनिए वोटों ना। का हनन किया आपने, मुझे आप अधिकारों इतना का बता हनन दीजिए, किया। ठीक है सर, सुनिए, मुझे इतना बता दीजिए, तेज प्रताप का अलग पार्टी बनाना, इसको आवाज किस नहीं तरह आ से रहा, देखेगा आदमी? मैं तो आशीष जी कहूंगा कि आप भी आवाज नहीं आ रहा भाई एंकर हैं, साहब, किसी अच्छे किन्हीं एंकर का हैं भी आप। आवाज नहीं आ रहा। हम्म। आप एक अरे अच्छे आरजेडी की एंकर हैं विफलता है या नहीं, आशीष ये जी। बताइए। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे एंकर हैं, कल अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। मैं तो आपको हम्म, शुभकामना दूंगा कि आप अच्छा हम्म, काम करें, आप अच्छी 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 अच्छा काम करें, आपका पॉलिटिकल हम्म, पार्टी का ग्राफ अच्छा हो। तो इसमें कोई हम्म, भी बना सकता है, कोई भी चुनाव में आ सकता है, हम्म। कोई भी लेकिन राजनीति में अपनी आ पार्टी सकती में, है। लेकिन अपनी पार्टी में नहीं, उनको वो तवज्जो, वो जो मिलना चाहिए, वो हक अरे मिलना भाई चाहिए, वो वो नहीं देंगे हमारे आप। ही पार्टी, ठीक हमारे है सर, पार्टी समय से बहुत कम है, मंत्री समय रहे, बहुत कम हमारे है, बहुत पार्टी से शुक्रिया आप आशीष सभी जी मेहमानों का विधायक हमारे साथ रहे, जुड़ने के लिए, इस वो चर्चा में मंत्री शामिल रहे। होने के लिए। अब उनकी इच्छा नहीं बहुत थी शुक्रिया। तो उसमें कोई आ, जबरदस्ती भी तो नहीं है ना। मकर संक्रांति का दिन नजदीक है, और इस दौरान बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर दही चूड़ा का अपने आप में बहुत महत्व होता है, और इस दही चूड़ा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश जो है की जा रही है कि जो दो भाइयों के बीच में दरार है वो खत्म होती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।